नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इसके पहले अभी तक में देखे थे आपका कि अपिष्ट निम्नीकरण सर्किल के अंतर्गत या ई अपिष्ट क्या होता है वो पूरा हमने जान लिया था। ठीक है, और हम उसी पर से फिर से ये शुरुआत करेंगे कि बायो रेमेडिएशन क्या होता है, जैव उपचार क्या है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा जान लीजिए, जैव उपचार क्या होता है आपका। ठीक है, जैव उपचार की परिभाषा में सबसे पहले पर्यावरणीय सदूषकों या पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं को कम विषैले रूप में अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जैवी बैक्टीरिया और कवक का उपयोग किया जाता है। इसमें जो परिभाषा में ये कह रहा है कि जैव उपचार क्या है, वो यही है कि इसमें जो भी विषैली चीजें हैं, जितने भी सदूषक मतलब पोल्यूटेंट हैं, प्रदूषक हैं, उन सबको अपघटित करने के लिए बैक्टीरिया और कवक का उपयोग किया जाता है, पहली चीज। उसके बाद यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं या उनके एंजाइमों का उपयोग करके किसी सदूषक हो चुके पर्यावरण को पुनः उनकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। जैव उपचार तकनीक की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पर दिया हुआ है पहला बायो वेटिंग, अगला है आपका जैव छिड़काव, फिर उसके बाद तीसरा है आपका बायो स्टिमुलेशन, चौथा है आपका जैव संवर्धन, बायो आर्गुमेंटेशन, उसके बाद पांचवा है आपका बायो रिएक्टर। ठीक, इसके अंदर क्या क्या होता है वो वन बाय वन आप जान लीजिए। बायो वेटिंग क्या होता है, इस प्रक्रिया में कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को सदूषक मृदा तक पहुंचाया जाता है। मतलब इस प्रक्रिया में कूप मतलब गांव वगैरह, अगर आप गांव से बिलोंग तो करते ही होंगे नॉर्मल सभी, क्योंकि हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या जब गांव से ही है तो हम लोग तो कहाँ ऐसा हो सकता है कि हाँ बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन गांव तब भी जाते आते रहते हैं। अगर आपने देखा हो तो कुआं टाइप का बना होता है, जिन्होंने कभी देखा नहीं है वो ऐसे आप कर सकते हैं, ये होता है ऐसे। ठीक है, और ऊपर ऐसे यहां से एक रस्सी आप खींच के बाल्टी डाल के निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक है, ये आपका जल भरा हुआ है अंदर। ठीक है, ये उसी कूप की बात कर रहे हैं जो कूप आप जानते हैं। ठीक, ये ठीक है, तो ये कह रहा है वो बायो वेटिंग में इस प्रक्रिया में कूप के माध्यम से जैसे कूप होता है ना, जैसे कूप बेसिकली हमारे यहाँ कुआं बोला जाता है, कूप के माध्यम से वायु और पोषक तत्वों को सदूषित मृदा तक पहुंचाया जाता है ताकि स्थानीय जीवाणुओं की वृद्धि को प्रेरित किया जा सके। और ऐसी स्थिति में किया जाता है जब सदूषक सतह से काफी गहराई में स्थित हो। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है ना, कूप के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, तो सतह की गहराई में, ये नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक में क्या है, पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है किसके, कूप के माध्यम से। बस ये आपको एग्जाम के रूप में समझाना था, एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया है। जैव छिड़काव की बात करें तो भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने के लिए वायु को दाब द्वारा भूमिगत जल स्तर से नीचे तक प्रवेश कराया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, हो सकता है आपके पढ़ने में ना आए, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ रहा है। कि लिखा है भूमिगत जल, ये जल की बात कर रहा है, जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने के लिए, उसकी सांद्रता ऑक्सीजन बहुत कम होगा तो उसकी सांद्रता को बढ़ाने के लिए, उसकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए वायु को दाब द्वारा जल स्तर से नीचे तक प्रवेश कराया जाता है ताकि सदूषक के जैव अपघटन को बढ़ाया जा सके। ये जैव छिड़काव हो गया आपका। ठीक, बायो स्टिमुलेशन क्या होता है, इस प्रक्रिया में पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व हैं क्या क्या, ये भी तो जान लो। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, को कूप इंजेक्शन वेल के
माध्यम से प्रदूषित मृदा में भेजा जाता है और इस मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों मृदा प्रदूषकों को समाप्त करने वाले में वृद्धि हो जाती है और इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। देखिए कूप का मतलब, जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था, तो कूप की बात कर रहा है ना, तो इंजेक्ट वेल का मतलब यही होता है कि जैसे मैंने बताया ना गांव में ऐसे कुएं वगैरह होते हैं ना, उसी टाइप का मान लीजिए कुछ बना होगा, इसीलिए मैंने ये बनाया। नहीं तो कुछ लोग अलग अर्थ निकालने लगे, कुआं ही बना के दिखा दिया है और कुएं के मामले में समझा दिया। समझाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये था, बना करके कूप की बात कर रहा है तो पानी गहराई कैसे होगी, पानी कैसे होगा जैसे गांव में होता है, उसके बिहाफ पे, ठीक। नहीं तो यहाँ तो पीएचडी करने वाले बहुत सारे लोग बने बैठे होते हैं, वो पढ़ने से ज़्यादा पीएचडी करते हैं। मतलब आपने 2 लाइनें पढ़ी और 2 लाइनों में से एक भी वर्ड आपका मिस हो गया तो वो उस मिस वर्ड को ढूंढते फिरते हैं कि आखिर इस पढ़ते समय इसने वर्ड को गलत क्या किया। आप इम्प्रूव करवा सकते हो चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कोई टीचर हो, मैं ही नहीं, मैं कहता हूँ कोई भी टीचर हो, आपको पढ़ा रहा है, आप उसको टीचर मानते हैं या नहीं मानते, आपकी श्रद्धा भक्ति है। कोई भी मानव के रूप में, टीचर के रूप में, जो भी है पढ़ा रहा है, तो आपका काम है पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ सजेस्ट करना कि चीज़ें अगर सर ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है कि मिस्टेक है, ऐसा आप इसको सुधार कर सकते हैं। तो वो सजेशन के तौर पर आप जब कुछ कहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पीएचडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक पर्सनल ओपिनियन यही है कि मैं भी जब, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वीडियोस को देखता नहीं हूँ। तो मैं भी किसी, मान लीजिए कोई न्यूज़ देख रहा हूँ या किसी प्रकार के अदर वीडियोस देख रहा हूँ मैं, तो देखता हूँ तो नीचे कमेंट में जा कर के अगर मुझे लगता है कि हाँ इसमें बोलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें इसमें हो सकता है कि ये चीज़ें कुछ कमी रह गई हो या ये नहीं कंप्लीट है, इसमें इन चीज़ों को इंक्लूड करना और आवश्यक है, सजेशन के तौर पे बताएं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रूव होती हैं, क्योंकि वो भी तो देख ही रहे हैं ना जो बना रहे हैं। बस कहने का मतलब ये है। बाकी मुद्दे पे आ जाइए। जैव संवर्धन की बात करते हैं तो यह अपघटन प्रक्रिया को बढ़ावा या बढ़ाने के लिए किसी अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर, ध्यान से सुनिएगा, जैव संवर्धन की जब बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि अपघटन की प्रक्रिया है, इसको अपघटन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किसी सूक्ष्म जीव को अन्य स्थान से लाया जाता है। सूक्ष्म स्थान, अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर सदूषित स्थान पर उनकी मात्रा बढ़ाना जैव संवर्धन कहलाता है। यह प्रक्रिया बायो स्टिमुलेशन से बेहतर तकनीक मानी जाती है, ठीक है। बायोरिएक्टर क्या होता है? इसमें एक नियंत्रित तंत्र के माध्यम से संदूषित ठोस पदार्थ, मृदा, अवसाद आदि जल का उपचार किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपका ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला था बायो बोटिंग क्या होता है, ये कूप के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। जैव छिड़काव इसी कूप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बायो स्टिमुलेशन क्या होता है ये भी समझ सकते हैं। जैव संवर्धन क्या होता है और बायो रिएक्टर क्या होता है, ठीक। ये 5 पॉइंट आपके थे, ठीक है, जो मैंने की क्लियर कर दिए हैं। अब इसके बाद आ जाइए, आपका आता है फाइटो रेमेडिएशन क्या होता है। क्या? फाइटो रेमेडिएशन क्या होता है? पौधों के उपयोग से मिट्टी और पानी से संदूषक को दूर करना है। राइजो फिल्ट्रेशन क्या होता है? एक जल उपचारण तकनीक है बेसिकली। ये थोड़ा सा गलत लिखा होगा मेरे ख्याल से, इसको हिंदी में बेसिकली यही प्रॉब्लम है कि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती रहती हैं, वो टाइपिंग में भी हो जाती हैं और मान लीजिए कोई लिख रहा है तब भी हो जाती हैं, और मान लीजिए आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ तो नॉर्मल बात है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के बिल्ड को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए एक जल उपचारक तकनीक है, चारण, बेसिकली इसमें थोड़ा सा चारण लिखा हुआ है। तो एक जल उपचारक तकनीक है जिसमें पौधों की जड़ों द्वारा सदूषक का होना शामिल है। प्राकृतिक आर्द्र भूमि और ज्वारनमुंद क्षेत्र में सदूषण को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राइजो फिल्ट्रेशन जैसे कि मैंने बताया है क्या होता है आपका, या जल उपचारक तकनीक है जिसमें जल में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसके उपचार के लिए हम लोग राइजो फिल्ट्रेशन करते हैं, जिसमें फिल्ट्रेशन से ही आप समझ लीजिए कि फिल्ट्रेशन तो फिल्टर किसके करते हैं, पानी को ही करते हैं, वही बात कर रहा है, जिसमें पौधों की जड़ों द्वारा सदूषक का होना शामिल है।
अब आगे देख लेते हैं, अम्लीकरण आ गया है आपका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है कंप्लीट अम्लीकरण। अम्लीकरण क्या होता है, इस पे यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा है। और इनडायरेक्ट कैसे पूछा है वो भी डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट कैसे पूछा है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली छोटा लेक्चर है, 10 से 11 मिनट का होगा और बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन टॉपिक समझ में आना चाहिए। हमने जब पूरी बात की ज़ेरोप्सार की तो उसमें चीज़ें समझी कि हाँ कौन कौन से किस किस टाइप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बस वो सफिशिएंट था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक पूरा का पूरा अम्लीकरण का समझेंगे। वैसे तो अगर किसी बुक में आप देखिए तो अम्लीकरण एक प्रकार से पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं वो चैप्टर भी पूरा है, या फिर आप टॉपिक भी ले लीजिए उसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ अच्छी और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।